जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बहरूपी हैं, झूठ बोल रहे हैं। कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी घोड़े खोल लो, इस वक्त कर नहीं पाओगे। चैलेंज किया है उन्होंने कि संदीप सहगल हिंदुत्व के मुद्दे पर किसके साथ है। जब मैं बात विकास की करना चाहता हूँ तो वो पूरी की पूरी जनता का और मुझको भटकाव करके बात क्या करते हैं, बटोगे तो कटोगे। आपका मकसद है वोटों का ध्रुवीकरण, आपका मकसद मुद्दों का नहीं है। कौन कितना बड़ा सनातनी, कौन कितना छोटा सनातनी, इस बात पे भी आ जाओगे तो कहीं टिक नहीं पाओगे। कि जैसी 4-5 दिन रहेंगे उनके पास अब केवल कार्ड बचेगा धर्म का। जो 4 साल पहले राजनीति में आए, 3-3 पार्टियां बदल के वो मुझसे हिसाब मांग रहे हैं, तो हिसाब उनको इस बार जनता देगी। निकाय चुनाव के समर में हम पहुंचे हैं गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली काशीपुर में, जहां गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को अस्त्रों और शस्त्रों की प्रशिक्षण दिया था। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो महाभारत छिड़ी है वो छिड़ी है निकाय चुनाव को लेकर के। तो निकाय चुनाव में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो मुद्दे हैं वो काफ़ी अहम हैं। 20 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, चाहे जब वो नगर पालिका रही हो या उसके बाद 2 टर्नओवर यहाँ पर नगर निगम के रहे हों। तो अब ऐसे में क्या प्रभावी मुद्दे हैं, और जिस तरीके से अब वार और पलटवार हो रहा है, लगातार प्रहार हो रहा है, चुनावी प्रचार अपने चरम पर है, ऐसे में अब जो नए मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं, संदीप जी, लगातार प्रहार आप पर भी हो रहा है और आप भी अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर जो सामने है भारतीय जनता पार्टी के दीपक बाली, उन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, और मेरा सच को कहते हैं ना कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरा जो कुछ कहना है वो सब कुछ सत्य और जनता के समक्ष है। वो जब जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बहरूपी हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं जो मेरे को धर्म की राजनीति सिखा रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब मैंने कल रात एक वीडियो देखी, उसमें एक तरफ साहब हमारे किसी मुस्लिम भाई का चेहरा लगा रखा है, एक तरफ मेरा चेहरा लगा रखा है, और साहब यहाँ पे ये होने जा रहा है, यहाँ पर वो होने जा रहा है। अरे उन बहरूपियों से पूछो, 2 साल पहले तो तुम उन्हीं गलियों में वोट मांग रहे थे, उन्हीं गलियों में जा रहे थे। कोई हाथी पर सवार होकर जा रहा था, कोई आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर जा रहा था, और उन्हीं भाइयों से वोट मांग रहे थे। कल तुमको उन पर प्यार आ रहा था, आज उन पर नफरत आ रही है। तो ये चेहरा किसका है? मैं तो जन्मजात, जो जन्म से था और जन्म से पहले जो मेरा परिवार था वही तब भी था, वही आज भी और कल भी वही है। तो मेरे को प्रमाण की कहाँ आवश्यकता है? भाई, मैं किसी भी धर्म के, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के सुख दुख में खड़ा होता हूँ। ये मेरा व्यवहार है और मेरे संस्कार मेरे को सिखाते हैं। किसी का अपमान करना मेरे संस्कार, मेरा संविधान नहीं सिखाता। आप लेकिन जो मेरी छवि को पेश करना चाहते हैं वो जनता समझ चुकी है, वो कर नहीं पाओगे इस बार। कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी घोड़े खोल लो, इस वक्त कर नहीं पाओगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पास तो वॉशिंग मशीन है ही, कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं या जिनके ऊपर आरोप लगते हैं इस तरीके के, वो जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। तो शायद हो सकता है यहाँ भी कुछ ऐसा ही रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तो जो पुराने जो भी चीज़ें रही होंगी, जो उन्होंने भी कभी आरोप लगाए होंगे नगर निगम पर भ्रष्टाचार के, तमाम चीज़ें तो वो धुल जाती हैं। ये सामान्य सा है, ये शायद काशीपुर की जनता बहुत अच्छे से जानती है। उसके अलावा एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो चैलेंज किया है उन्होंने कि संदीप सहगल हिंदुत्व के मुद्दे पर किसके साथ हैं, क्या वो हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़े होकर के बोल सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल उन्होंने किया। देखिए, मैंने क्या कहा, मैं बात करता हूँ काशीपुर की समस्याओं की। काशीपुर में जलभराव 20 सालों से ख़त्म क्यों नहीं हुआ? काशीपुर में टैक्सेस, जो अधिकतम टैक्सेस है, जो पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं हुए, उस पर आप बात करें। आप बात करें काशीपुर की गंदी नालियों की, टूटी हुई सड़कों की, 8-8 साल फ्लाईओवर जो लटके हुए उनकी। आप बात करिए आवारा कुत्तों की। आप बात करिए जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो आज तक जो है उनका परमानेंट क्यों नहीं हुए वो आज तक। आज आप बात इसकी करिए ना। जब मैं बात विकास की करना चाहता हूँ तो वो पूरी की पूरी जनता का और मुझको भटकाव करके बात क्या करते हैं, बटोगे तो कटोगे। अबे यार, जो आपने 20 साल तक काम किए, जो जनता की समस्याएं, बात उसकी तो करो पहले। कलावा और छलावा भी है। निश्चित रूप से कलावा छलावा इसलिए है कि आप जनता को एक गलत मैसेज पेश करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आपका मकसद है वोटों का ध्रुवीकरण, आपका मकसद मुद्दों का नहीं है।
आज भाजपा का प्रत्याशी ये कहते घूम रहे हैं कि काशीपुर हजारों समस्याओं का शहर है, हजारों समस्याओं का। यानी कि पहली बात उन्होंने ये मान ली कि समस्याएं हैं काशीपुर में। आदरणीय मेरे भाई, बड़े भाई हैं आशीष गुप्ता जी, कल मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने खुल के इस बात को एक्सेप्ट किया कि यार वो काशीपुर खो गया कहीं, काशीपुर में बड़ी बुरी हालत है। ये मेरा नहीं है, ये उनका 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 विजन है। ये उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और वो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सच कहा। जब आदमी राजनीति में सच बोलता है तो उसको कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं जो कुछ भी काशीपुर के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो सच कर रहा हूँ। तो बात मुद्दों की कीजिए भाई, मुद्दों की बात, इस बात की लड़ाई कीजिए। बात इस बात को मत करिए कौन कितना बड़ा सनातनी, कौन कितना छोटा सनातनी। इस बात पे भी आ जाओगे तो कहीं टिक नहीं पाओगे। लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ कि बात आप मुद्दों की करिए। काशीपुर में आज तक टैक्स कम क्यों नहीं हुआ, बात इसकी करिए। काशीपुर में जलभराव की समस्या दूर क्यों नहीं हुई, बात इसकी कीजिए। बात इस बात की कीजिए जो 8-8 साल के पुल लटके पड़े हैं वो क्यों नहीं बन पा रहे, इस बात की कीजिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास ज़मीन से जुड़ा, काशीपुर की पब्लिक से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है। वो काशीपुर में केवल एक मुद्दा है, मैं इंतजार कर रहा था वैसे इन वीडियो का, कि जैसे 4-5 दिन रहेंगे उनके पास अब केवल कार्ड बचेगा धर्म का, एक कार्ड बचेगा धर्म का, इसके अलावा कोई कार्ड नहीं बचा। उन बहरूपियों का जो 4 साल पहले राजनीति में आए, 3-3 पार्टियां बदल के वो मुझसे हिसाब मांग रहे हैं, तो हिसाब उनको इस बार जनता देगी। काशीपुर की जनता इस बार हिसाब बराबर करेगी उनसे। कितना देखते जाइए। मैंने अभी अपनी भाषण में कहा कि एक आदरणीय हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री धामी जी एक बात कहते हैं कि उनका मेयर बन भी जाएगा तो सरकार तो मेरी चल रही है। एक मैं स्वर्गीय पंडित नारायण तिवारी का सिपाही हूँ, जिनकी सरकार कांग्रेस की थी। उषा चौधरी जी, आदरणीय उषा चौधरी जी मेयर थी भाजपा की, और 14 करोड़ रुपया पहली मीटिंग में उन्होंने पास किया और काशीपुर को दिया क्योंकि वो विकास की सोच रखते थे। तो दोनों सीएम साहब में अंतर कर लीजिए। बात हम विकास की करें, मुद्दों की करें, जन समस्याओं को दूर करने की करें। बात मुद्दों की करते हैं तो मुद्दों की अगर बात करें तो यहाँ पर जन समस्याएं बहुत सी हैं। तो मेरे सहयोगी तापस विश्वास मेरे साथ हैं। तापस, कुछ ओपिनियन हम पब्लिक के भी चाहते हैं कि किस तरीके के मुद्दे निकल करके आ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट काशीपुर शहर का होना चाहिए था वो कितना हो पाया, और आज भी काशीपुर की जनता किस तरीके का काशीपुर देखना चाहती है। धन्यवाद शैली जी। और इस वक्त हम काशीपुर में हैं और मुद्दे गर्म हैं क्योंकि माहौल चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट करेगी, आइए उन सभी से बात कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। काशीपुर में चुनावी माहौल है, किस मुद्दों को लेकर, किन रणनीतियों के तहत आप इस बार काशीपुर के रण में अपनी वोटों की आहुति देंगे? धन्यवाद। जहाँ तक काशीपुर का विषय है तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने काशीपुर को कस्बे के रूप में यहाँ के लिए कहा कि काशीपुर एक कस्बा है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि काशीपुर पहले तो नगर हुआ करता था और आज नगर निगम है, और उस समय भी नगर निगम था जब उनको कस्बा बताया उन्होंने। तो ये कस्बा, नगर को कस्बा किसने बनाया? जब बराबर निरंतर उनकी सरकार चल रही है तो नगर को कस्बा बना दिया। ये बात वो गलत नहीं कहते, उन्होंने कस्बा ही बना के छोड़ा है इसको। और इस वर्ष जहाँ तक चुनाव की बात चल रही है तो हमें पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि अब की बार कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल भारी वोटों से विजयी होंगे, क्योंकि अब समय वो आ गया है कि कब तक इस भाजपा की सरकार को मतदाता ढोता रहेगा। कब तक भाजपा की सरकार को मतदाता ढोता रहेगा? 20 सालों से यहाँ पर नगर निगम में भाजपा का शासन रहा। क्या ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि 20 सालों से यहाँ भाजपा मेयर पद पे भी रहे और कई सालों से यहाँ पर विधायक भी हैं, तो इन सालों में क्या ट्रिपल इंजन की सरकार ने काशीपुर को सही मायने में विकास की दिशा की ओर ढकेला है? बिल्कुल, ये ट्रिपल इंजन की सरकार ने बिल्कुल काशीपुर में गंद की तरफ डाल दिया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हमारे भाई मेयर प्रत्याशी बीजेपी वो कह रहे हैं कि मैं 90 दिन का समय दो, मुझे 90 दिन का समय दो, मैं सारी सड़कें, सारी चीज़ें बना दूंगा। अरे प्रभु, जब आप कार्यकर्ता हैं, इतने टाइम से लगे हुए हैं, तो इंतजार किस बात का? अभी तक उनके हाथ में सब कुछ, भाई पीएम, सीएम और यहाँ तक कि आपका विधायक, कुछ नहीं हुआ। पानी की समस्याएं, पुल हमारा अटका पड़ा है। विकास के कुछ भी कह दो, विकास के नाम पे कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं।
आप उनकी पुरानी वीडियो उठा लो, वो बेचारे खुद ये कहते कहते थक रहे हैं। कोई सी भी पुरानी उनकी वीडियो उठा लो कि भाई मुझे समय दो, मैं विकास करूँगा। बीजेपी ने कुछ नहीं करा। खूब मैं वो बोल नहीं सकता जितना उन्होंने बोला है। इसलिए इस बार हमने मन बना लिया है। हमें बीच का आदमी चाहिए, जो बीच में शहर में सबके पास आसानी से सुलभ हो, सबके काम कराए। इसलिए इस बार सबने बना लिया है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम नागरिक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, केवल संदीप सहगल। बदलाव करना है और संदीप सहगल को बनाना है। तो बदलाव करना है, संदीप सहगल को बनाना है। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। चाचा किस मद्देनज़र क्या देखते हैं इस चुनाव में और किसको वोट करेंगे इस बार आप? साइकिल भी करेंगे। किन मुद्दों को लेकर करेंगे? मुद्दा क्या, काफ़ी दिनों से बीजेपी चल रही है, तो बदलाव तो होना चाहिए। लोगों की समस्याएं हैं, यहाँ पे नफरत नहीं है। बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं, इसलिए बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को जिताना है, संदीप सहगल को जिताना है। तो बीजेपी नफरत फैलाती है और नफरत की राजनीति करती है, और इस बार इसमें बदलाव लाया जाएगा। किस दृष्टिकोण से इस चुनाव को देखते हैं? क्या मुद्दे रहेंगे, क्या वो सोच रहेगी जिसके तहत आप वोटिंग करेंगे इस बार? मुद्दे एक हो तो बता, मैं भी मुद्दों की तो ढेर लगा पड़ा। 20-25 साल से कोई काम ही नहीं किया है। पूरी चौतरफा मतलब फोर ताकत वाली सरकार जो बनी है, उसके बाद भी काम धाम नहीं हुए। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कुछ नहीं किया उन लोगों ने। आपका बदलाव चाहेगी बदलाव चाहेगी पब्लिक। कितना और जनता के मन में क्या कुछ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। क्या किस तरीके का काशीपुर में माहौल है? काशीपुर ने उठाना है, संदीप को मेयर बनाना है। मुझे विश्वास है आज नहीं, पिछले 2002 से भारतीय जनता पार्टी का काशीपुर में विधायक है। आज का नहीं, मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। आज 2025 चल रहा है। 10 साल से कौन है यहाँ पर मेयर? यहाँ पे 23 साल से कौन राज कर रहा है काशीपुर पे? इस काशीपुर पे राज है किसका? काशीपुर पे राज है भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने करा क्या है काशीपुर में, ये बताओ। नगर निगम किसकी देन है? हमारी कांग्रेस की देन है। जब कांग्रेस की हमारी सरकार थी तो नगर निगम हमने बनाया है। आज ही आ गए हैं, 3-3, 4-4 पार्टी बदल के चुनाव लड़ने आ गए हैं। मुझे विश्वास है काशीपुर की जनता जो है बहरूपिये का सफाया करने जा रही है और संदीप को मेयर बनाने जा रही है इस बार काशीपुर की जनता। तो काशीपुर की जनता बहरूपिये का सफाया करने जा रही है। ओवर टू यू सली जी। काशीपुर में विकास के मुद्दे पर पूरा चुनावी महासंग्राम छिड़ा हुआ है। अब ऐसे में इस चुनावी घमासान में कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि पूरा सरकारी तंत्र जिस तरीके से काम कर रहा है, और दूसरा एक भय का माहौल बनाया जा रहा है काशीपुर में, और उसको लेकर के चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो वहाँ तक भी भय दिखाई दे रहा है। क्या है ये भय जिसका माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बड़ा सही बात, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया। बड़ा दुखद विषय है। आज से पहले भी काशीपुर में चुनाव हुए और हमारे आदरणीय विधायक जी चीमा साहब भी चुनाव लड़े, आदरणीय उषा चौधरी जी भी लड़ी, राम भाई साहब भी चुनाव लड़े, बाबा साहब लड़े, इधर गुड़िया जी लड़े, मुकेश भाई साहब लड़े, सब लोग चुनाव लड़े। लेकिन जो हम लोगों के रिश्ते थे और पार्टी का माहौल होता था, कांग्रेस की सरकार थी तब भी चुनाव हुए, भाजपा की सरकारें थी तब भी चुनाव हुए। लेकिन जो मेरे को जगह जगह मेरे भाई लोग बता रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री वाले, कुछ व्यापारी, कुछ सरकारी लोग, कि सरकारी यदि पैम्पलेट भी पकड़ ले सरकारी कर्मचारी तो उसको धमकाया जा रहा है अधिकारियों की द्वारा, व्यापारियों को, इंडस्ट्रियों को। तो मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी आपसे, निवेदन है आपसे कि इस काशीपुर को, जो सुंदर स्वच्छ काशीपुर है, इसे भय का वातावरण मत बनाइए। भय बना के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता के बीच में एक बड़ा गलत मैसेज सरकार का जा रहा है। अधिकारियों को अधिकारी का काम करने दीजिए। अधिकारी जनता के सेवक होते हैं। वो जो शपथ लेते हैं अधिकारी, तो वो किसी नेता के सेवा करने के लिए शपथ नहीं लेते, वो लोग जनता की सेवा करने की शपथ लेते हैं और जनता के सेवक होते हैं। तो इस काशीपुर में भय का माहौल मत बनाइए। एक कुशल, एक स्वस्थ वातावरण में इस चुनाव को होने दीजिए। और जनता भगवान होती है, जनता का निर्णय ईश्वर का निर्णय होता है, उस निर्णय को स्वीकार कीजिए और कहीं ना कहीं अच्छा होता है सरकार के लिए। यदि जनता आपको पसंद नहीं कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कमी छोड़ी है, कहीं ना कहीं आपने समस्याओं को दूर नहीं करा है, तो आपको सुधारने का मौका मिलेगा।
आपको मौका मिलेगा सुधारने का और आप इसे एक कुशल राजनीति की तरह एक अच्छे स्वस्थ माहौल में इस चुनाव को होने दीजिए, डरिए मत। और दूसरी बात यह है कि डरने में कोई आएगा भी नहीं। जनता जब अपनी पर आ जाती है ना तो किसी से डरती नहीं है और जनता भगवान का रूप होती है। और इस बार जनता ने अपने इस नारे को सार्थक करने का माहौल बना लिया है कि सबकी सेवा सबका प्यार, कुछ कर लीजिए, कुछ हो ना पाएगा इस बार। जो इतने लंबे समय तक मेयर पद की कुर्सी पर बैठे रहे और चेयरमैन भी रहे, आज वो जनता के बीच में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? काम नहीं करा। आज जनता जाग गई है। आज जनता उनका रिपोर्ट कार्ड मांग रही है कि साहब हमने आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मौका दिया, चार बार मौका दिया और आप इस चुनाव को भय के वातावरण से, धन बल से, अधिकारियों से दबाव बना के इस चुनाव को लाना चाहते हैं और विकास के नाम पर आप शून्य। अब फिर चाहते हैं 5वीं बार आपको मौका दे दिया जाए, फिर आप ही चाहते हैं। पूरी भाजपा का आपने अपमान करके किसी भी कार्यकर्ता को आपने सम्मान नहीं दिया। 40 वार्डों में जो व्यक्ति निवास ना करता हो, नगर निगम का जो आदमी निवास ना करता हो, मेरे कितनी गरीब जनता नगर निगम की रहती है, वो 100-200 रुपये खर्च करके क्या 10-12 किलोमीटर दूर मिलने जाया करेगी? और वहाँ से साहब का फ़ोन आया करेगा, बाहर बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, अंदर से कैमरे में से आवाज़ आएगी, साहब गए हुए देहरादून, साहब के पास हैं, और फिर वो बेचारा लौट के 200 रुपये की रिक्शा खर्च करके आएगा। तो ऐसा जनप्रतिनिधि आप देना चाहते हैं? ऐसा जनप्रतिनिधि? तो जनता इस बार एक मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आप कुछ भी कर लीजिए, जनता इस बार मन बना चुकी है और जो उसका मन और जो उनका आशीर्वाद है वो 25 तारीख को आपको और हम सबको देखने को मिलेगा। बिल्कुल संदीप जी, इसका निर्णय जरूर 25 तारीख को हो जाएगा। काशीपुर में अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए कांग्रेस पूरे तरीके से छटपटा रही है। मुद्दों की यहाँ कमी नहीं है क्योंकि 20 सालों का भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड अभी तक ब्लैंक नजर आ रहा है। शायद जो विकास कार्य होने चाहिए थे शहर में वो नहीं हो पाए और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अद्भुत तरीके से बना हुआ फ्लाईओवर आज भी काशीपुर की जनता के हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर कई सवाल जनता के मन में हैं, लेकिन इसका निर्णय आने वाले समय में 25 तारीख को जनता जरूर करके दिखाएगी कि मुद्दों को लेकर कितना घमासान छिड़ा और जनता ने किसको अपना मेयर चुना। अपने सहयोगी तापस विश्वास और कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, TV 24 काशीपुर।